अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर के जो न्यू मॉडल पेपर आया है मैथमेटिक्स, उसके पेयरिंग स्कीम को देखेंगे। मतलब कौन सा सवाल किस चैप्टर से आया है, ठीक है, और किस तरीके से आपने अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर से आप स्किप कर सकते हो अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, और कौन से चैप्टर में आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना है, वक्त लगाना है, ताकि क्या हो सके, आपके पेपर्स में अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। तो सेकेंड ईयर सर शारिक आपको बताएंगे मॉडल पेपर 2024 के साथ साथ उसमें कौन कौन से सवालात आपके आएंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहता हूँ कि चैनल को लाइक कर दो। सिर्फ 11,000 इसमें सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब करोगे तो इंशाल्लाह क्या होगा कि मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस तो प्रोवाइड करते रहूँगा, लेकिन आप तक वक्त पर और फ़ौरन से वो चीज़ें क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलें आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो न्यू मैथमेटिक्स मॉडल पेपर है उसके पेयरिंग स्प्रिंग से मुराद क्या होता है। पेयरिंग स्प्रिंग से मुराद ये होता है कि पेपर पैटर्न के उसमें किस तरह के सवालात किस चैप्टर से आएंगे, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 15 में से स्टूडेंट आपने कितने अटैम्प्ट करने होंगे, आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। मतलब आपके पास जो चॉइसेस होंगे वो कितने होंगे, आपके पास 5 क्वेश्चन के चॉइस होंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो पहला सवाल आएगा स्टूडेंट, वो यूनिट नंबर 2 मतलब जो लिमिट वाला चैप्टर है ना, उससे आएगा। मॉडल पेपर के अंदर एक्सरसाइज 2.3 से आया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज 2.3 से ही आए। मैं आपको कहूँगा कि एक्सरसाइज 2.3 की आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.3 के साथ 2.4 एंड 2.5 को भी आपने 2.2 को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। 2.4 से भी आया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो बस आपने ये याद रखना है कि पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से आएगा, और दूसरा सवाल भी क्वेश्चन नंबर किससे आएगा, 2 में चैप्टर नंबर 2 से ही आएगा, ठीक है। 2.3 एंड 2.4। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 से आएगा, ठीक है, जो कि 3.4 के एक्सरसाइज से आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 होगा वो भी आपके पास 3 से आएगा, जो कि इसमें एग्जाम्पल से आया है। तो आप 3.5 की तैयारी 3.3 की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे ही ये एग्जाम्पल्स रिलेट होकर के आया था। तो ये मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, आपने इन तमाम की तैयारी इन एक्सरसाइज की तो करनी ही करनी है, लेकिन ये बताने का मकसद क्या है कि पहला सवाल इस क्वेश्चन से आ रहा है, चैप्टर से आ रहा है, दूसरा सवाल इस चैप्टर से आ रहा है, तीसरा इस चैप्टर से आ रहा है, चौथा इस चैप्टर से आ रहा है। तो आप मेंटली पेपर के वक्त क्या हो जाओगे, आप प्रिपेयर हो गए कि कौन सा सवाल आपने करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो चैप्टर नंबर 4 से होगा, जो कि एक्सरसाइज 4.4 से आपके मॉडल पेपर में आया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करेंगे कि सर क्या हम सिर्फ इसी एक्सरसाइज की तैयारी कर लें। मैं ये कहूँगा सिर्फ इसी एक्सरसाइज की तैयारी नहीं करनी है आपने तैयारी तो सारे एक्सरसाइज की करनी है। साथ साथ टारगेट पेपर प्रीलियम पेपर देखना है, ठीक है। आप ये टारगेट पेपर प्रीलियम पेपर मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। नोट्स आपको तमाम सब्जेक्ट्स के, सिर्फ मैथमेटिक्स के नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स, टारगेट पेपर्स, एमसीक्यू से तमाम चीज़ें मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। उसकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एक दफ़ा करना होता है आपने, और पूरे साल के लिए क्या होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें ऐड होना है, बेनिफिट्स हासिल करना है, तो जस्ट आप एक दफ़ा पे कर दो। अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लगती है, वैसे मैंने फ़ीस बहुत कम रखी हुई है, अगर आपको ज़्यादा लगती है तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर दूँगा, कम भी कर दूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट करके मुझे बोलना है, पूछना है, ठीक है, मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको प्रोसीजर बता दूँगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपने टारगेट पेपर को, मुख्तलिफ कॉलेज के प्रीलियम पेपर्स को भी देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट, वो चैप्टर नंबर 5 से आया है। चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है, शॉर्ट में आया है 5.2 से, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास स्टूडेंट 7 जो क्वेश्चन है वो आपके पास चैप्टर नंबर 6 से आया है। किससे आया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आया है, ठीक है। और 6.6 के एक्सरसाइज इंटीग्रेशन चैप्टर भी इस दफ़ा कंपलसरी है, ठीक है। 8 से भी क्या है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 आया है। 6.7 स्टूडेंट चाहते हैं ना कि ना वो इंटीग्रेशन का चैप्टर छोड़ दें, लेकिन स्टूडेंट मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट के लिए तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन जो 9 है वो चैप्टर नंबर 7
11 से आया है 7.1 और 10 जो आया है 7.3 से आया है, ठीक है। 11 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से आया है 8.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। 12 जो आया है चैप्टर नंबर 11 से आया है 11.1 और आपके पास 13 जो आया है स्टूडेंट 9 से चैप्टर 9.1 और फिर 14 आया है चैप्टर नंबर 9 से 9.4 से, जबकि आपके पास 15 सवाल आए हैं। 15वां सवाल चैप्टर नंबर 10.3 से, ठीक है। तमाम एक्सरसाइज से आया है। अगर आपको मैं इसके स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा कि कैसे आप ले सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने चैनल के अंदर चैप्टर 1 से लेकर 12 तक के आपको सवालात बता दिए, सॉल्व करवा दिए। पेपर होने में अभी मुसलसल अभी तकरीबन 2 महीने तो हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके ही लिए मैंने करा है, तो आप एक छोटा सा काम तो कर सकते हो ना, सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जाने। अब हम देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे कौन सा चैप्टर स्किप किया जा सकता है, ठीक है। वो आखिरी में देखते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक ना क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंपलसरी है। टोटल आपके पास 8 सवाल आएंगे, 8 में से आपने 5 करने होंगे, ठीक है। 5 में से जो एक है क्वेश्चन नंबर 3 वो कंपलसरी है, ठीक है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये कंपलसरी होगा। इसके अलावा आपने मज़ीद 4 करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद 4 करने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर अगर 5 करने बोला गया और 3 कंपलसरी कहा गया है, तो मतलब हम 5 अलग से करें और एक कंपलसरी करें, तो मतलब ऐसे तो 6 हो जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना, कंपलसरी को मिला करके आपने क्या करना है, 5 करना है। मतलब एक कंपलसरी करोगे, उसके अलावा 4 और करोगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 कंपलसरी होगा, चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन से आएगा। 6.2, 6.4, 6.5 और 6.6 मॉडल पेपर में इससे आया, तो आप इससे तैयारी करो तो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्पल नंबर 4 स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्जाम्पल से आया है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने पूरे मॉडल पेपर को भी सॉल्व करवा के आपको प्रोवाइड किया, एक एक सवाल मॉडल पेपर का सॉल्व करवाया। आप जाके उसको भी देख सकते हो, चैनल के अंदर मौजूद है। आपने क्या लिखना होगा, सर्च में जाओगे, लिखोगे क्लास 12 मैथमेटिक्स मॉडल पेपर सोल्यूशन पढ़ो लॉजिक टुगेदर, लिखोगे तो आ जाएगा। क्योंकि न्यू चैनल है, तो इस चैनल के अंदर थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ता है, फ़ौरन से नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 से आएगा 7.6 और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से आएगा 8.3, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 9 से आएगा, एग्जाम्पल से बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है चैप्टर नंबर 10 के 10.2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट 11 से आएगा, 11.1 ही एक ही एक्सरसाइज है, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 12 से आएगा, 12.2, ठीक है। तो ये मेरे पास है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरीके से चैप्टर्स की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास पेयरिंग स्कीम का है, ठीक है। इसको इस तरह से ले सकते हो, और साथ साथ लॉन्ग का अगर आपको लेना है तो इस तरीके से आप लॉन्ग के लिए भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं कितने सवालात आ रहे हैं और कितने नहीं आए। तो मैंने एक ना ये भी बनाया आपके लिए कि शॉर्ट एंड लॉन्ग कैसे आ रहा है सेकंड ईयर का। देखो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना तो लॉन्ग आ रहे हैं ना तो शॉर्ट आ रहे हैं, ठीक है। मतलब MCQs आएगा, लेकिन शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं आएगा। तो मतलब ऐसा तैयारी करने के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को वो कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपके पास, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2, ठीक है। 2 सवाल आएंगे 4 मतलब 8 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। 8 नंबर का इसमें से सवाल बन करके आएगा, जबकि लॉन्ग हमारे पास मौजूद नहीं है इसमें भी। चैप्टर नंबर 3 जो है आपके पास, उसके अंदर भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 8 नंबर के होंगे, ठीक है। तो लॉन्ग इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ को आपने देखना है कि लॉन्ग है कि नहीं है, और हम कौन से चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। याद रखना टोटल आपने क्या करना है, 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर जो 6 है ना, वो तो आप समझ लेना, वो तो कंपलसरी है, तो उसको हटा ही दो। अब बताऊंगा 4वां चैप्टर कौन सा हो सकता है। 4 जो है, इससे स्टूडेंट एक शॉर्ट आ रहा है और एक लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 से सिर्फ एक शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से चैप्टर नंबर 6 तो कंपलसरी है, इससे लॉन्ग भी आ रहा है शॉर्ट भी आ रहा है, मतलब टोटल 3 सवाल बन करके आ रहे हैं। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8 से स्टूडेंट एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। चैप्टर नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट एक लॉन्ग। चैप्टर नंबर 10 से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 से भी स्टूडेंट एक लॉन्ग और एक शॉर्ट।
और हमारे पास के चैप्टर नंबर 10 से एक भी शॉर्ट नहीं आएगा जबकि एक लॉन्ग आएगा, ठीक है। अब सवाल बनता है कि हम कौन से चैप्टर की तैयारी करें और कौन सी चैप्टर को स्किप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 को आप टोटली स्किप कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट के लिए मैं आपको चैप्टर नंबर 2 तो से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 3 से भी 2 शॉर्ट आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि जिससे 2 शॉर्ट आ रहे हैं ना उस चैप्टर की तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। तो ये 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। और इससे लॉन्ग एक भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो चैप्टर 2 3 तो आप कर ही सकते हो। चैप्टर नंबर 4 से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा है तो एक शॉर्ट की तैयारी कर ही सकते हो 1 को पढ़ के। चैप्टर नंबर 6 तो कंपलसरी है, 7 भी कंपलसरी है। वैसे तो हर चैप्टर से ही सवाल आ रहे हैं, सिर्फ 12 से स्टूडेंट एक लॉन्ग आ रहा है, लेकिन जो लॉन्ग है ना वो बहुत आसान सा लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 को भी स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 11 सिर्फ 11.1 है। तो फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ जिसके साथ स्टूडेंट एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आ रहा है ना उस वाले चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये देख के करना, कोई आसान चैप्टर को स्किप नहीं कर देना। मैं तो बोलूँगा आप सबकी तैयारी कर लो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ताकि क्या हो सके बोर्ड हो सके। लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी तैयारी आपने करनी होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ ये शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए आपके लिए। बस ये कहूँगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने एक ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।